लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। इस कक्षा में हम लोग यहीं से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर की, यानी कि एक राज्य के राज्यपाल को कौन कौन सा विधायिका वाला शक्ति मिला हुआ है, इन सारी चीजों की बात होगी। क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर की बात की थी, कार्यपालिका वाले शक्ति की बात की थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर की। ये गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर को मिली हुई है। तो पहला लिखा हुआ है द गवर्नर कैन ऑल्सो पास ऑर्डिनेंस। गवर्नर जो है वो, राज्यपाल जो है वो ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, या फिर कहें तो गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस पारित हो सकता है। 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। राज्यपाल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस जिस राज्य में विधान परिषद है वहां पर 1/6 जितने भी वहां के सदस्यों की संख्या है, उसका 1/6 जो सदस्य की संख्या है वो इन्हीं के द्वारा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है उनकी, इनके एडवाइस पर। द गवर्नर कैन इवन डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के कहने पर वहां का, उस राज्य का विधानसभा भंग भी कर सकता है, कर सकते हैं, यह शक्ति मिली हुई है। द गवर्नर समन्स द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके लिए भी वो बुलाना, उसको खारिज करना या फिर उसको बार बार बुलाना, ये सारे कार्य भी एक गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, कर सकते हैं। अ बिल बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। एक विधेयक को अगर एक्ट बनाना है, अगर एक बिल को एक्ट और एक्ट को लॉ कानून बनाना है, तो उसमें गवर्नर की स्वीकृति चाहिए होती है हस्ताक्षर के तौर पर। तो गवर्नर के पास यह भी शक्ति दी गई हुई है कि एक विधेयक को अधिनियम और अधिनियम को कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान गवर्नर का अप्रूवल यानी कि हस्ताक्षर लेना जरूरी है, नहीं तो ये चीजें, बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता, यानी कि एक विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता है और आगे फिर कानून की बात ही नहीं जाएगी। यानी कि गवर्नर का यहाँ पर हस्ताक्षर जरूरी है, जो कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर के अंदर हम लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर की। एक राज्यपाल की जुडिशियल पावर की बात करते हैं, यानी कि न्यायपालिका वाली शक्ति की बात करते हैं। द गवर्नर ग्रांट pardon and may reduce or suspend the sentence of any person। जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो किसी का मृत्यु दंड को कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास को और कम कर सकता है, या फिर किसी को क्षमा भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। ये जुडिशियल पावर है गवर्नर के पास। द प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं, तो राज्यपाल से पूछकर, यानी कि राज्यपाल को यहां पर जुडिशियल पावर भी इतना मजबूत वाला मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के, अब हम लोग इस पावर की बात करेंगे और यहां पर देखेंगे कि एक राज्यपाल को कौन कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर मिला हुआ है, इसकी बात अब हम लोग करते हैं। When no party get absolute majority in the state legislature, the governor can call any leader of the largest party for the chief ministership and to prove the majority in the assembly। अब ये जो अन्य जो शक्तियां हैं, जहां पर हम लोगों ने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव शक्ति देख ली हम लोगों ने, यानी कि कार्यपालिका वाली शक्ति देख ली, जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका वाली शक्ति देख ली, और हम लोगों ने लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका वाली भी शक्ति देख ली राज्यपाल की। अब जो अन्य शक्तियां हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि राज्यपाल जो है, अगर किसी राज्य में चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल जो लार्जेस्ट
पार्टी है, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक जिस पार्टी के पास चुने गए हुए हैं, जीते हुए हैं, वहां से एक नेता को बुलाया जा सकता है, इनके द्वारा बुलाया जा सकता है अपना बहुमत साबित करने के लिए और मुख्यमंत्री के तौर पर पद ग्रहण करने के लिए। यानी कि ये चाहें तो किसी भी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो भी उस राज्य का है, उस लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता को बुलाएंगे, बुला कर कहेंगे कि आप बहुमत साबित करो, बहुमत साबित कर देते हो तो ये सारी चीजें जो है उनकी सरकार बनेगी। तो ये सारी शक्तियां जो है ये गवर्नर को मिला हुआ है। द गवर्नर कैन रिवर्स एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो राज्यपाल होते हैं वो किसी भी बिल को, वो किसी भी जो विधेयक है जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यानी कि राज्य के विधायिका के द्वारा पारित की गई हुई है, वो उस बिल को, वो उस विधेयक को राष्ट्रपति तक भेज सकते हैं ताकि उस पर और ज्यादा अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया जा सके। यह शक्ति गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को, एक राज्य के राज्यपाल को मिला हुआ है संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। If governor is sure that the administration of the state is not being carried in accordance with the constitutional provision, he or she or they can recommend the president for the president rule. अगर राज्यपाल को लगता है कि जिस राज्य में वो राज्यपाल है उस राज्य का जो सरकार है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है या फिर कुछ ऊंच नीच हो रहा है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बात करके यह कह सकते हैं कि आप इस राज्य सरकार को भंग कर दो और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। आगे, जनरली ऑल डिसीजन टेकन बाय द गवर्नर नीड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, बट इन सम एरिया द गवर्नर टेक डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लिखा गया हुआ है कि सामान्यतः जो राज्यपाल जो भी निर्णय करते हैं वो वहां के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों से राय मशवरा करके, बातचीत करके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज में, हर केस में, हर विषय में ये राय मशवरा ले ही ले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर अगर राज्यपाल को लगता है कि हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा निर्णय ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। ये भारतीय संविधान के द्वारा उनको शक्ति दी गई हुई है। ये एक्स्ट्रा शक्ति में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री की, बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि राज्यपाल की बात अब हो गई। लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर के बारे में, ही और सी और दे इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट। ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये राज्य के मेजोरिटी पार्टी यानी कि जो जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं उसके ये मुखिया होते हैं। The governor appoint the chief minister and the minister on the advice of the chief minister। जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्रियों की को शपथ दिलवाते हैं मुख्यमंत्री जो बनना चाहते हैं उनके कहने पर। यानी कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाना हो या फिर मुख्यमंत्री के कहने पर बाकी मंत्रियों को शपथ दिलवाना हो एक राज्य के अंदर, ये सारा काम राज्यपाल का होता है। फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर के क्या क्या कार्य हैं इसकी बात कर लेते हैं। पहला, द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो सरकारी नीतियों को बताता है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, विधान परिषद के अंदर हो या फिर बाहर हो। He or she or they also maintain the relation between the state legislature, the council of minister and the governor। मुख्यमंत्री का कार्य यह भी होता है कि वो अपने राज्य के विधायिका, अपने राज्य के राज्यपाल और अपने मंत्रिमंडल के बाकी सारे जितने भी मंत्री हैं इन सब के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखे, अच्छा संबंध बनाकर रखे। The MLAs, member of Legislative Assembly, can ask the question from Chief Minister and his minister in विधान सभा। जो MLA हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, हिंदी में कहें तो विधायक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री वाले दल के हों या फिर मुख्यमंत्री वाले दल के ना हो, विपक्षी दल के हों, कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री से विधानसभा के अंदर या फिर विधान परिषद के अंदर प्रश्न पूछ सकते हैं। He presides over the cabinet meeting। ये कैबिनेट मीटिंग को
की अध्यक्षता और इन सारी चीजों की शुरुआत करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री। ही फॉर्मुलेट द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति का निर्माण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और अंतिम है, he is the spokesman of the government but he does his work with the team which is called council of minister। यह जो मुख्यमंत्री होते हैं ये अपनी सरकार के यानी कि अपने राज्य सरकार के जो है वो प्रवक्ता होते हैं, जो भी कहना है वो कहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो अपने मंत्रिमंडल के लोगों से बातचीत करके। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आर कॉल्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। अदर मिनिस्टर हेल्प हिम बाय होल्डिंग अदर डिपार्टमेंट, और बाकी जो मंत्री होते हैं वो इनको यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को सहायता करते हैं बाकी अन्य विभागों को देखते हुए। तो ये सारी चीजें आती है। अब इसके साथ यह अध्याय हो जाता है समाप्त। अब बात आती है क्विक रिकॉल की। तो क्विक रिकॉल में हम लोग बात करेंगे पूरे अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कुछ बिंदुओं में हम लोग पूरे अध्याय को पुनर्जीवित करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटी की बात होगी। ये सारी बातें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी, जहां पर हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कक्षा में मिलते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे।